हेलो फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जो बीपीएससी के तरफ से जो आपकी बहाली निकाली गई है 2023 में, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो बीपीएससी का चेयरमैन अतुल प्रसाद ने आपको साफ साफ कह दिया है कि जब भी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको SCSCERT से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पर्यावरण है, आपका करेंट अफेयर्स है, मैथ है, रीजनिंग है, जो भी आपका क्वेश्चन सिलेबस दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपका मैं पर्यावरण की बात कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण और हम कक्षा 3 का पर्यावरण इसी एक ही वीडियो में कक्षा 3 का पूरा पर्यावरण आज हम कवर करेंगे। इसके बाद कल या परसों जो भी आपका जो भी समय मिलेगा, उसके बाद क्लास 4 का पर्यावरण, क्लास 5 का पर्यावरण, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद हिस्ट्री, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद साइंस, सारे सारे को हम वीडियो एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 3 का EVS है, जो SCERT है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं SCERT का है, भाग 1 है और एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट है। तो चलिए दोस्तों, इससे अगर SCERT से अगर EVS से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पहला चैप्टर बाय चैप्टर हम बात करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन को संकलित किया गया है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से आपका मिलने का चांस आपको 100% लग रहा है, क्योंकि SCERT से पूरा आपका SCERT प्लस NCERT का निचोड़ इस वीडियो में आपको लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा और पर्यावरण और हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि कक्षा, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कक्षा फर्स्ट एंड कक्षा सेकंड में आपको जो भी जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है, उसमें पर्यावरण की किताबें नहीं होती हैं, उसे समग्र रूप से आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्ट 1 में है चाचा की शादी, यानी पार्ट 1 में किसकी शादी है, तो चाचा की शादी है, पार्ट चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रिलेशन दिया गया है। नाना कौन है, तो माँ के पिता को नाना कहेंगे, मामा को कौन, माँ के भाई को मामा कहेंगे, चाचा की पत्नी को चाची कहेंगे। इसी प्रकार पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ये इतना ही दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप दूसरा में आप देख सकते हैं कि हमारा परिवार से आपका देख सकते हैं, आपको पूछ दिया जाए कि एकल परिवार में कौन कौन आते हैं, तो एकल परिवार में माँ, पिता और उनके बच्चे आते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ये आपका संयुक्त परिवार में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपका नोट करके दिया गया है, यहाँ पर NCERT में दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिगरेट में, जो भी आप सिगरेट पीते हैं, उसमें 4000 रासायनिक हानिकारक रासायनिक तत्व, 2000 गैस, 20 और 60 कैंसर पैदा करने वाले आपका सिगरेट एजेंट पाया जाता है। क्योंकि आप सिगरेट में पीते हैं डायरेक्ट और फेफड़ा में जाता है धुआं में, उस प्रकार में कैंसर, और स्वाभाविक सी बात है कि कैंसर उससे उत्पन्न होता है। यहाँ पर अब अगला चैप्टर है कि जीव जंतुओं की दुनिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आपका यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीव जंतु की दुनिया में है, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। यहाँ पर आप दिया गया है, इसका क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर पहली दिया गया है, काली काली मैं मतवाली करती रहती हूँ जुगाली, भैंस। यहाँ पर देखते हैं काली काली रहते हैं और जुगाली करती रहती है, तो भैंस है। हरे 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 हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। तो किसका लाल रंग रहता है, चोचा का, और उसका बॉडी किसका रहता है, पूरा हरा हरा, पूरा उसका तोता का हरा शरीर रहता है, तो क्या हो जाएगा, तोता हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ा ऐसे जिग जॉग चलते रहता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है, तो कौन रहता है, सांप रहता है। गोल गोल में जाल बनाकर छोटे जीवों को उलझाती है, कौन होगा, तो मकड़ी होगा। पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं। पानी में कौन रहता है, मछली। तो जो भी पानी में रहता है उसे जलचर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मांस खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, जो मांस नहीं खाते उसे शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी, जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे पंख, यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगे पंख दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन पक्षी क्या खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरैया चावल, गेहूँ, कीड़े पेड़ पर रहते हैं।
बाज बाज क्या खाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते क्या खाती है, तो यहाँ पर सांप, छिपकली, चूहे और अन्य तरह के जीव आपको खाता है। यहाँ पर कौवा आप देख सकते हैं मांसाहारी कीट मकोड़े रोटी इत्यादि आपकी खाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों की, यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों की चोंच। यहाँ से सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि किस प्रकार के पक्षी, और सीटेट में पूछा जाता है क्योंकि ईबीएस में सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार आप बारीकी से इस वीडियो को देखें, और यहाँ पर आपकी क्योंकि ईबीएस पढ़े हैं, क्योंकि सभी लोग सीटेट में क्योंकि ईबीएस पढ़े हैं, तो एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपका रिकॉल हो जाएगा। जितना भी पुराना पढ़े हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा, और इससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं चोंच की बात कर लेते हैं। तो बाज का चोंच कैसा होता है? बाज, चील और गीद का मांसाहारी पक्षियों का चोंच छोटी और हुक जैसी चोंच होती है। अगर इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा, तो सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घुमाव और हुक जैसी चोंच किसका होता है, तो यहाँ पर दे दिएगा बाघ, चील, गीद, है ना, तोता, कबूतर, ऐसा इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाएगा, और इनमें से बोलेगा कोई नहीं। तो इस प्रकार जो भी दिया जाएगा, जैसे बाज, चील और गिद्ध में से तीनों में से अगर एक रहेगा तो यह मार देंगे कि हुक जैसा चोंच किसका होता है, तो बाघ, चील और गिद्ध का हुक जैसा चोंच होता है। यहाँ पर अगला देख सकते हैं तोते की चोंच घुमावदार होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कबूतर, गोरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है जो अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सू जैसी होती है। यहाँ पर आप दे दिया जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पक्षियों में निस्पंदन की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पक्षी होती हैं जो कीड़े मकोड़ों को, यानी कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं और उसका जैसे कचरा होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे निस्पंदन की प्रणाली किस में होती है, तो बतख में, फ्लेमिंगो में, ये सब में निस्पंदन की प्रणाली है, यानी निस्पंदन के बोले तो छानने की प्रवृत्ति उसमें होती है। अगला चैप्टर है कि पेड़ पौधे से दोस्ती। इस पाठ में कुछ नहीं दिया गया। अगला चैप्टर में आप देख सकते हैं पाठ छठा है पता हूँ मैं हरा भरा। नोक वाले पत्ते कौन है, तो नोक वाले पत्ते पीपल है। गोल पत्ते बरगद का है। बरगद मजबूत मोटा तना, शाखाओं से जड़ें लटकती है तो ज़मीन तक चली जाती है तथा पेड़ों को सहारा देती है। बरगद पूछा जाता है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेड़ों को कौन सहारा देता है, तो बरगद, क्योंकि बरगद का लटकता हुआ शाखा क्या होता है, उसकी जड़ें होती है जो उसको पेड़ को क्या होता है, जड़ को मजबूत करती है और वह पेड़ को सहारा देती है। ऐसा पूछा जाता है कि लटकी हुई शाखा किसका होती है, लटकी हुई शाखा किसकी जड़ें होती है, तो बरगद की जो शाखा होती है उनकी जड़ें होती है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला चैप्टर है तरह तरह के भोजन। मकर संक्रांति में सत्तू पीते हैं, भोजपुर में लिट्टी चोखा खाते हैं, मिथिला में दही चूड़ा खाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल इडली डोसा खाते हैं, केरल में नारियल के तेल का प्रयोग करते हैं, नारियल के तेल में मछली का प्रयोग करते हैं। शाहजहाँ औरंगजेब की कहानी है बच्चों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कुछ दिया गया है ईबीएस में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ विशेष करके यहाँ पर दिया गया है। जैसे छठ में ठकुआ बनाते हैं, होली में गुजिया पकौड़े, भुजिया पकौड़े, कचौरी बनाते हैं, ईद में सेवई का खीर खाते हैं, क्रिसमस भारत में बिरयानी, चावल, चिकन मसाला, दीपावली में मिठाई खाते हैं, शनिवार को खिचड़ी खाते हैं। ये सब दिया गया है, ये सब नॉर्मल है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा रहेगा लेकिन एससीईआरटी में दिया गया था तो दोस्तों मैंने कवर कर लिया गया है। तो यहाँ पर लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आगे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें जैसे खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, पकाकर खाई जाने वाला, चावल, मांस, रोटी वाली चीज़ें इत्यादि। कच्ची और प्लस पकाकर खाए जाने वाली तो गाजर और गोभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर है पकाएंगे और खाएंगे। कैसे पकाएंगे और खाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकाने की विधि। यहाँ पर देख सकते हैं भूनकर, आलू को भूनकर, तलकर, पराठा को उबालकर, अंडा को सेककर, मक्का और भुट्टा और रोटी को सेककर बनाते हैं। घर को जाना, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से सीटेट में भर भर के क्वेश्चन आया था। यहाँ से देखिए घर को जो आना, घर बनाने में आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उससे घर तो बनता है। लेकिन किस जगह का घर कहाँ बनाया जाता है, तो यहाँ इस प्रकार से हम इसकी विशेषता को देखेंगे।
तो यहाँ पर अगर देखिए सीटेट में बहुत बार ऐसा इस जो फिलहाल में जो 21 में या 22 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो हुआ था, उसमें भर भर के क्वेश्चन आया था कि कहाँ से 3 से 4 फीट ऊंचे बांस के खंभे पर पुल बनाया जाता है। तो कहाँ दोस्तों, असम में बनाया जाता है। ऐसे भी पूछा गया था कि असम में किस चीज़ का पुल बनाते हैं, तो बांस का पुल बनाते हैं। कितने कितने मीटर ऊंचे होते हैं, तो 3 से 4 मीटर ऊंचे होते हैं। ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर मनाली में पूछा जाता है तो कैसा पूछा जाता है, पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग करके मनाली में घर बनाया जाता है। लेह लद्दाख में क्या है, तो लकड़ी के 2 मंजिल घर होते हैं। लकड़ी के 2 मंजिल घर होते हैं। निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जानवर सबको रखा जाता है, और ऊपरी मंजिल में खिड़की होता है। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, ज़्यादा ठंडी पड़ता है, तो पूरा ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। तो जब ज़्यादा की ठंडी के मौसम होती है, तो खुद वह अपने निचले मंजिल में भी जानवरों के साथ रहने लगता है। इसीलिए वहाँ पर निचले मंजिल में खिड़की नहीं होता है। यहाँ पर पूछा जाता है लद्दाख की विशेषता, लद्दाख में किस प्रकार के घर होते हैं, तो ऐसे ही सेम टू सेम ऑप्शन आ जाएगा कि लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है तथा नीचे में जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान में ऐसे ही सेम टू सेम ऑप्शन आ जाएगा कि मिट्टी के छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती है, घास फूस की बनी होती है। कश्मीर में कैसा घर बना होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कश्मीर में कैसा घर बना होता है। तो कश्मीर में हाउस बोट डोंगा का बना होता है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान आपका समतल स्थल में आपका बनाया जाता है। अगला चैप्टर देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपावली। दीपावली के कैसे है दोस्तों, तो यहाँ पर दीपावली की यहाँ पर दिया गया, बच्चों को बताया कि दीपावली में आप क्या क्या करते हैं। तो यहाँ से एक ही चीज़ आपको निकल गया कि धूप में सुखाना। धूप में क्या चीज़ का सुखाते हैं, जब दीपावली आता है तो आप कोई भी चीज़ को सामान, आपको कोई भी डब्बा होता है, कोई भी वस्तु होता है, तो आप उसको धूप में क्या करते हैं, पानी से धो के और उसको सुखाते हैं, ताकि उससे क्या होगा, नमी दूर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धूप में सुखाने से क्या हो जाएगा, तो नमी को हम दूर करते हैं। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी जैसे अचार को जिस बर्तन में रखते हैं, तो उस अचार रखने से पहले हम उस बर्तन को, यानी उस व्यायाम को, यानी अचार रखने से पहले व्यायाम को हम क्यों धूप में सुखाते हैं, ताकि उसमें नमी नहीं रहे। क्योंकि नमी रहेगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु सड़ जाएगा और उससे बदबू आने लगेगा। इसीलिए नमी को हम सुखाते हैं धूप में। यही दिया गया है कि बाहर में धूप में रखने से कहाँ खराब गंध के कारण होता है। राजा में कंबल में धूप में सीलन, नमी को दूर करने में धूप में सामान को रखा जाता है। यहाँ पर अगला है कि किस और क्या है। यहाँ पर दिशा का डायरेक्शन की बात की है गया। अगला चैप्टर में आपका दिशा आपका वर्णन किया गया है। यहाँ पर ऐसा दिया गया है जिसमें आपका ये क्या है, यह आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका क्या है, ये आपका साउथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पूरब, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं, इसको पश्चिम नहीं बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं। इसको दक्षिण, इसको आपको पश्चिम, इसको आपको पश्चिम बोला जाता है, और इसको आपको उत्तर, ये ऊपर वाला पार्ट को आपको उत्तर कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया विशेषता बताया गया है कि दोस्तों, यहाँ पर आप विशेषता बताया कि जब बच्चा सूर्य करके मुँह करके आप सूर्य के मुँह आप खड़े होते हैं, तो वह आपका पूरब दिशा होता है। पीठ जिस तरफ होता है वह पश्चिम दिशा में होता है। जिस तरफ आपका दाहिना होता है हाथ होता है, वो तरफ दक्षिण होता है। जिस तरफ आपका बायां हाथ होता है वह उत्तर होता है। इस प्रकार बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर है पानी की कविता। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी की कविता। यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश के अलावा हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है, तो झील, झरना, नहर, कूप, कुआं, तालाब, नदी आदि से हमें प्राप्त होता है। अगला चैप्टर है दानापुर से गौरा तक, यानी कितने बजे खुली, कितने बजे पहुँची। यहाँ ये अगला चैप्टर है। यहाँ पर चिट्ठी का सफ़र। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाकिया, टोपी, खाकी वर्दी, ये सब कुछ नहीं है। अगला चैप्टर आप देख सकते हैं, अगला ये कुछ चैप्टर में कुछ नहीं है। अगला चैप्टर में है 17 चैप्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े तरह तरह के। सूती कपड़े हवादार होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूती कपड़े हवादार होते हैं क्यों, क्योंकि इनके जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्मी से बाहर नहीं निकलने देता है। जिससे हमारा शरीर गर्मी में क्या रहता है, ठंडी में गर्म रहता है। ऊनी कपड़े गर्मी को बाहर नहीं, बॉडी का टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देता है। यहाँ पर और खेल तेरी मेरी उछल कूद। यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के खेल दिया गया है। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 7 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में
5 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि खेल में खिलाड़ी की संख्या, क्योंकि आपका बुक में चर्चा कर दिया गया है, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है यह आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना पड़ेगा। बास्केटबॉल में 5 है, कबड्डी में 12 होता है, जिसमें 60 कोर्ट में होता है और 5 रिजर्व में आपका रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला आपका देख सकते हैं, अगला में है कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोशिश करके देख लो। जो लोग नहीं देख सकते हैं उसे वे छूकर, महसूस करके तथा सुन के तथा दूसरे से बात को समझते हैं। ऐसा आपका बुक में जिक्र किया है कि कोशिश करके देख लो। ऐसा एक फ्रांस का जो एक व्यक्ति थे, जो लुई ब्रेस क्या किए थे, बचपन में खेल रहे थे तो उसका एक नुकीले औजार से क्या हो गई थी, उनकी आंख अंधा हो गया था उनके। तो ऐसा सोचा था कि, और उसको पढ़ने में बहुत रुचि था, तो वो सोचा था कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो वो अपने लिए क्या किए, एक आविष्कार किए ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि में आपका 6 पॉइंट होता है। ब्रेल लिपि में आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 6 पॉइंट ऐसे आपका 6 पॉइंट रहता है। ऐसे करके आपका 6 पॉइंट दिया रहता है ब्रेल लिपि में। तो ब्रेल लिपि में आपका 6 पॉइंट रहता है। तो वो अंधा थे, और वो क्या होता है, उसमें उभरा हुआ रहता है, ताकि उससे छू करके, महसूस करके उसको पढ़ा जा सके। तो ये ब्रेल लिपि का वो आविष्कार किए थे। यहाँ पर ऐसे ही दिया गया है कि लुई ब्रेस दिवस कब मनाए जाते हैं, तो लुई ब्रेस दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आप, क्योंकि आपके बुक में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि लुई ब्रेस दिवस कब मनाया जाते हैं, तो 4 जनवरी को आपको मनाया जाता है। दृष्टिबाधित के लिए, लोग के लिए लुई ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। आविष्कार लुई ब्रेल किया था, चोट लगने पर उसकी आँख खराब हुई, बताइए दिए थे। लुई ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, जो बोल नहीं सकते हैं, संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। पाठ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाठ 20 में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आओ खेले मिट्टी। यहाँ पर आओ कहते हैं, आओ खेले मिट्टी में, आओ खेले मिट्टी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला चैप्टर आपका 20 है कि आओ खेले मिट्टी में। अगर पूछ दिया जाएगा कि कुम्हार द्वारा मिट्टी के चीज़ों के बनाने का सही क्रम क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि सही क्रम क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले कैसे, अगर मिट्टी का अगर कोई भी बर्तन बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, तो मिट्टी को खोद कर लाते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, जैसे पानी डालकर उसको गीला बनाते हैं। इसके बाद चाक पर बर्तन बनाते हैं, बने बर्तन को सुखाते हैं, फिर सूखे बर्तन को आग में पकाते हैं। आग में पकाने के बाद उस पर रंग लगाते हैं, और रंग लगाकर बाज़ार में जाकर बेच देते हैं। इसको ऑप्शन को क्या करेगा, अगर पूछा जाएगा तो पहले ऐसा क्या दे देगा, पहला में दे देगा, उसको बोलेगा कि सजाइए, तो पहले दे देगा कि बर्तन बनाते हैं, पहले देगा मिट्टी का तैयार करते हैं, पहले ये नहीं देगा मिट्टी को खोद, लेकिन पहले ध्यान में रखिए, पहले मिट्टी को खोद कर लाते हैं। पहला स्टेप यही होगा, मिट्टी को खोद कर लाते हैं, तब बाद में आपको मिट्टी का तैयार करना। ये सेकेंड स्थान पे आ गया। तब इसके बाद थर्ड स्थान पर चाक पर बर्तन बनाना। इसके बाद थर्ड स्थान पर, फोर्थ स्थान पर बने बर्तन को सुखाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, पके हुए के बर्तन पर रंग लगाना और उसे जाकर बाज़ार में बेचना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगला अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अनुच्छेद 51 का जिक्र किया गया है कि मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 को में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। पृथ्वी दिवस, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछ दिया जाएगा दोस्तों, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को आपका 9 अगस्त को आपका बिहार पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका पूछ दिया जाए कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को आपका बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों कि भारत में कि पाए जाने वाली मिट्टी कौन कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी। यहाँ पर पूछ दिया जाए कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहा जाता है। और क्योंकि यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ दिया गया था कि जलोढ़ मिट्टी को बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो क्या है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी नहीं था और ऑप्शन में था कछारी मिट्टी। और यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और है काली मिट्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूछा जाता है कि काली मिट्टी कहाँ है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, काली मिट्टी का गुजरात, महाराष्ट्र,
काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र में आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं या ब्लैक मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार यह आपका क्लास 3 का पर्यावरण आपका समाप्त हो गया है। इस प्रकार हम आपका क्लास 4 का EVS, क्लास 5 का EVS, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बाद ज्योग्राफी, ऐसे करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार का आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, तो हम लाएंगे SCERT का इस प्रकार से आपका वीडियो लाएंगे और BPSC को आपको तैयारी करवाएंगे और आपको एक बेहतर आयाम, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए SCERT। और जब भी आप SCERT से क्वेश्चन पूछे तो आपको छूटे नहीं। तो इस प्रकार कमेंट करके बताइए। अगर नोट्स चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको मैं नोट वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।